सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा ही है कि मंदिर का व्यवसायीकरण करना क्या उसकी धार्मिक उपयोगिता को खत्म नहीं कर रहा है? यानी सरकार के द्वारा इनका कहना है कि मंदिर का व्यवसायीकरण हो रहा है, यानी उसको एक बिजनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंदिरों को कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो क्या यह उसकी धार्मिकता खत्म नहीं कर रहा है? देखिए, एक तो संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, देश संविधान से चल रहा है कि सभी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश दिया जाए। तो उस आधार पर तो प्रवेश सभी व्यक्तियों को, चाहे वो जैसा भी हो, उसको वहां दिया जाता है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भी सभी को अधिकार है कि वह अपने आस्था के अनुसार से अपने पूजा स्थलों में जा सके और उसका जो भी स्तर है वहां पर वो जाकर के कुछ तो बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता किसी को भी जाने के लिए। तो उसके पक्ष में ना शास्त्र है ना संविधान है। सबको स्वतंत्रता है, परमात्मा सबके लिए है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से परमात्मा को पूजता है, याद करता है, स्मरण करता है और जो भी वो अपना उसका दुख है, क्लेश है, उसको वो कहता है, जो भी इच्छा उसकी है वो वहाँ जा करके उसका चिंतन मनन करता है और पूरे अस्तित्व से निवेदन करता है कि उसका कल्याण हो। तो इससे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, ना रोकना चाहिए। तो सबको अनुमति मिलनी चाहिए और मिली हुई है। तो सबका जाना, सरकार का, शास्त्र का, संविधान का, सबका इसमें एक मत है। तो इसमें अब बात उठती है कि धार्मिकता, उसकी धार्मिक उपयोगिता। तो मतलब कहने का मतलब है कि लोग जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग मतलब कि कहने का मतलब है कि वहाँ पर उसको थोड़ा हल्का बना रहे हैं, कुछ फोटो ले रहे हैं। तो उसमें क्या हर्ज है? कोई अगर फोटो ले रहा है, सेल्फी बना रहा है, अपने स्मरण में रख रहा है, किसी को शेयर कर रहा है, तो आखिर उससे न परमात्मा का कुछ बिगड़ता है, न मंदिर का कुछ बिगड़ता है, न समाज का कुछ बिगड़ता है। इसमें क्या बिगड़ता है? और जो जिस गुण स्वभाव चरित्र का होगा वो तो वैसा वो करेगा ही। अब जिसको वहाँ जाकर साधना करनी है वो साधना भी करता है, लेकिन हर एक के लिए तो कंपलसरी नहीं किया जा सकता है ना कि यहाँ जो भी आएगा साधना ही करेगा। कोई अपना हल्का सा पूजा पाठ किया, प्रसाद चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, चला गया। कुछ लोग गए, नमस्कार किए, चले गए। लेकिन कुछ लोग जाते हैं वहीं पर जप भी करते हैं, बैठ के मंदिर के प्रांगण में बैठ के करते हैं। कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ साधु संत मिलते हैं, विद्वान पंडित मिलते हैं, तो उनसे कुछ पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। तो सभी व्यक्ति एक ही लहजे से तो जाता नहीं है, अलग अलग लहजे से जाता है। तो जो जिस लहजे से जाता है वैसा वो पाता है, उसको उसकी स्वतंत्रता है, होनी भी चाहिए। अब रही बात व्यवसायीकरण की, तो भाई कोई जाएगा मंदिर में, जाएगा मंदिर अगर साफ सुथरा है, कॉरिडोर बना है, भव्य बना है, तो उसकी गरिमा महिमा बढ़ती है। साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। और भाई बड़ी आबादी जब कहीं जाएगी तो बड़ी आबादी के लिए तो बड़ा स्पेस चाहिए ही। अब छोटे से मंदिर में तो बहुत आबादी नहीं जा सकती ना। तो बड़े मंदिर इसीलिए बनाए जाते हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग जा सकें, ज़्यादा श्रद्धालु जा सकें। अब हजारों की भीड़ जा रही है तो छोटे से मंदिर में तो जा नहीं पाएंगे। तो हजारों लोग जा रहे हैं, जहाँ लाखों लोग जा रहे हैं, कोई कोई ऐसे भी मंदिर हैं, तो वहाँ पर तो उस हिसाब से बड़ी बड़ी चीज़ें होती ही है। अब जहाँ लाखों लोग जाएंगे भाई, वहाँ उनके रहने के, ठहरने के, खाने के, पीने की हर व्यवस्था होगी। तो वो व्यवस्था वहाँ पर होगी तो वहाँ का व्यवसाय विकसित होगा। तो व्यवसाय कहाँ धर्म का विरोधी है? शास्त्र में तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया ही गया है। तो
मोक्ष के लिए भी कामना चाहिए, कामना के लिए भी अर्थ चाहिए, और अर्थ जो है धर्म पूर्वक होना चाहिए। तो सिस्टम है। तो जाएगा तो मनुष्य खाएगा ही, सोएगा ही, सोने के लिए भी जगह चाहिए, तो होटल वगैरह विकसित हो जाते हैं। आने जाने का साधन चाहिए, तो इसके लिए जो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो विकसित हो जाती है, सड़कें विकसित हो जाती हैं, रेलवे है, उसको आपको भाई लाख लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ छोटा सा तो रेलवे स्टेशन बनाएंगे नहीं, बड़ा रेलवे स्टेशन होना ही चाहिए। दूर दूर से आ रहे हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर अगल बगल नदी है तो उसमें शिप से भी आ जा सकें, बोट से भी आ जा सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें तो कहीं कोई वो दिखता नहीं है भाई। प्रचार प्रसार भी होता है तो होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर मंदिर के माध्यम से कुछ लोगों को साधन मिल जाता है, आजीविका हो जाती है, रोजगार किसी को मिल जाता है, तो उसमें क्या हर्ज है। तो इसका व्यवसायीकरण की बहुत लोग निंदा कर रहे हैं कि धार्मिकता होनी चाहिए, तो धार्मिकता है, धार्मिकता नष्ट थोड़ी हो रही है उससे। और जिसको बहुत तगड़ी साधना करनी होगी तो ठीक है, मान लीजिए बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ साधना करने में दिक्कत है, तो वहाँ अलग से भी बनते हैं, अलग से कमरे भी मिलते हैं, अलग से कुटिया भी बनी हुई है, और ऐसे भी आश्रम बने हैं जहाँ पर सिर्फ वैसे ही लोग जाते हैं जहाँ साधनाएं हो रही हैं, मेडिटेशन किया जा रहा है, ध्यान किया जा रहा है, और जहाँ कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, तो ऐसे भी स्थान बने हुए, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। तो हर तरह का विकल्प खुला हुआ है, अपने अपने स्वभाव से, प्रवृत्ति से व्यक्ति जाता है। तो सरकार का काम है बस आपको सुविधा मुहैया करा देना, आपको वो एक ढांचा दे देना जहाँ पर आप जाके कुछ सीख सकें। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। अभी मैं गया था अगर, तो मैंने देखा मंदिर में, तो वहाँ पर जो है संगीत की भी शिक्षा दी जा रही थी, गुरुकुल भी चल रहे थे, पढ़ाया भी जा रहा था। तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है इसमें। तो ये सब साथ में ही चलेंगे और चलना चाहिए। अब इसमें से किसी को रोजगार मिल जाता है, संगीत सिखाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक संगीत का टीचर होगा तो उसको एक रोजगार मिल गया, तो इसमें क्या हर्ज है भाई। कोई सिखा रहा है तो उसका समय जा रहा है, तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो कोई कई दुकानें खुली हुई हैं, प्रसाद वगैरह की दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं तो प्रसाद खरीद रहे हैं, कोई फल खरीद रहा है, फूल खरीद रहा है, चढ़ाना है, चढ़ावा का सामान खरीद रहा है, अगरबत्ती, धूप, ये सब। तो धूप की इंडस्ट्री है, फल वगैरह हैं वहाँ बिक रहे हैं। हाँ, कोई चुनरी खरीद रहा है तो चुनरी की इंडस्ट्री चल रही है। अभी इतने लाख लोग, हजार लोग जहाँ आ जा रहे हैं वहाँ पर खाली पूजा पाठ का सामान नहीं, किसी को कुछ और पसंद आ गया तो किसी ने कंबल खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने स्वेटर खरीद लिया, किसी ने साड़ी खरीद ली, तो कोई जूता खरीद रहा है। तो आखिर उसकी उपयोगिता है, कोई चीज़ कहीं मिल रही है, कहीं कोई माला खरीद रहा है, तो जहाँ पर जो चीज़ मिल रही है, जहाँ उसको लगता है कि हमारे काम की है, तो वहाँ मिल रही है, तो वहाँ से वो खरीद लिया। उससे किसी को रोजगार मिल जाता है कि कोई 4 पैसे कमा लेता है अपने परिवार के लिए, तो क्या अर्थ है। तो यह मंदिर भी जो है एक व्यवसाय का एक निश्चित ही एक माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। मंदिर इतने लागत से बनी है, समाज के धन से बना है, तो उसका कुछ उपयोग होना चाहिए ना, अर्थ के रूप में भी। हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है किसी मंदिर से, तो किसी को क्या बुराई है इसमें। और उसमें हजारों लाखों जो है पर्यटक आ रहे हैं, तो वे अपना कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आमदनी बढ़ रही है। तो आमदनी से क्यों ऐतराज। हमारे शास्त्र में तो कहीं भी धन का ऐतराज नहीं किया गया है, धन कमाने को मना नहीं किया गया है। धन के प्रति आसक्ति को कहा गया है कि नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी को आसक्ति भी है तो ठीक है भाई, प्रभु ने उसके लिए वैसा जीवन दिया है, वह भी कभी ऐसी समझ होगी तो वो उसमें छोड़ेगा। अब जबरदस्ती तो आसक्ति छोड़ा नहीं सकते। अब कुछ लोग इसका वो किए हुए हैं कि नहीं, यहाँ पवित्रता भंग हो जाएगी। तो पवित्रता कैसे भंग होगी। परमात्मा को छू करके, परमात्मा के स्थान का स्पर्श करके, यानी पूजा स्थान में जा करके, तो पूजा स्थान अपवित्र थोड़ी होता है, पूजा स्थान सबको पवित्र करता है। अपवित्र व्यक्ति भी या पवित्र मानसिकता का व्यक्ति भी जब वहां प्रवेश करे तो वो पवित्र हो जाए, उसी को तो पूजा स्थान कहते हैं। जो परम पवित्र ऐसे ही खुद ही है, तो उसको वो वहां ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई जाएगा तो वहां की पवित्रता भंग हो जाएगी। पवित्रता वहां भंग नहीं होगी।
बल्कि वह तो स्थान ऐसा होना चाहिए कि अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भी प्रवेश करे तो वह पवित्र हो जाए, वह व्यक्ति वह शुद्ध हो जाए। तभी तो उस स्थान की महत्ता है, गरिमा है। गरिमा इसमें नहीं है कि वहां जो अपवित्र व्यक्ति को आने से रोका जाए, गरिमा इसमें है कि अपवित्र व्यक्ति वहां जाकर के पवित्र हो जाए। तो धार्मिकता का नाश नहीं होता है। व्यवसाय हो रहे हैं तो अच्छी ही बात है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है। और वहाँ पर आप अपने स्वभाव से जाएंगे ना, तो किसी की धार्मिकता बस इतनी है कि बस उसने प्रणाम किया, कुछ एक दो कुछ मंत्र कहे, कुछ आरती कही, हाँ, एक दो भजन गा लिया, तो वो वहाँ से चला गया। कोई मेडिटेट कर रहा है वो वहाँ से चला गया, कोई कीर्तन कर रहा है वहाँ से गया। भाई जिसकी जितनी श्रद्धा इच्छा है उतना करेगा। कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई जिज्ञासा कर रहा है, पूछ रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, तो वहाँ तो सब चल रहा है। आप अपने अपने प्रवृत्ति के हिसाब से अपना अपना सुनिए, समझिए और कीजिए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।